सभी को नमस्कार फ्रेंड, मेरा नाम रणवीर और मेरी वाइफ प्रिसेला और हम लोग आपके साथ इंदौर मध्य प्रदेश से कनेक्ट हो रहे हैं और बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है प्लेटफॉर्म से आपसे बात करके। ये जो अपॉर्चुनिटी है इसने हमारी पूरी लाइफ बदल के रख दी और आज हम आपसे बात करने वाले हैं कि कैसे एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कंपनी लाइक एमवे जो हमको ये अपॉर्चुनिटी मिली और कैसे हमारे जैसे साधारण लोगों की लाइफ में एक बहुत बड़ा बदलाव ला सकती है। पर मैं सबसे पहले धन्यवाद देना चाहता हूँ परमात्मा का कि जिन्होंने हमको चूज़ किया इस अपॉर्चुनिटी के लिए और हमको वो सद्बुद्धि दी और विजडम दी कि जब ये अपॉर्चुनिटी हमको शेयर हुई तो हम इसको अंडरस्टैंड कर सके। आई वांट टू थैंक माय पेरेंट्स कि जिनकी जो वैल्यू सिस्टम थी कि हमेशा हार्ड वर्क पेज, आपको लाइफ में हमेशा ऑनेस्ट रहना चाहिए, हार्ड वर्किंग रहना चाहिए, यू हैव टू डिसिप्लिन योर सेल्फ, वो जितनी भी वैल्यूज़ हमारे अंदर डाली गई फ्रेंड्स, मेरे को लगता है वही कारण था कि हम लोग इस बिज़नेस में काफ़ी अच्छा ग्रो कर पाए। एंड आई वांट टू थैंक माय बेस्ट फ्रेंड एंड माय मेंटर्स जिन्होंने हमको बिजनेस में इंट्रोड्यूस किया, अमरप्रीत एंड शीना चावला एंड फाउंडर्स ट्रिपल डायमंड कुमार एंड अंजलि, कि अगर वो लोग हमारे अंदर ये फेथ नहीं दिखाते फ्रेंड्स तो हम लाइफ में आज वहाँ नहीं पहुँचते जहाँ हम पहुँच सकते थे। और मैं और अमरप्रीत जी बचपन के फ्रेंड्स हैं। मैं आपको अपनी स्टोरी में उसको शेयर करूँगा और मैं बताऊँगा कि कैसे ये बिज़नेस अपॉर्चुनिटी में हमने क्या किया, व्हाट आर द चेंजेस हमने अपनी लाइफ में किया, कैसे हमने अपने आप को डिसिप्लिन किया, क्या क्या स्किल हमने डेवलप करे, कैसे हमने डेवलप किया एक एंटरप्रेन्योर माइंडसेट एंड व्हाट वर द थिंग्स जो हमने अपनी लाइफ में चेंज की, प्रायोरिटीज़ कैसे रखी कि जिससे कि हम लाइफ में एमवे अपॉर्चुनिटी को प्लेटफॉर्म यूज़ करके हम लोग लाइफ में ग्रो कर सके। बट उससे पहले मैं आपको अपनी लाइफ के स्पेशल पर्सन से मिलाना चाहता हूँ कि जिनके बगैर शायद मैं लाइफ में कुछ भी अचीव नहीं कर पाता जो मैंने आज अचीव किया है। और शी हैज़ बीन विथ मी फॉर द पास्ट 28 ईयर्स। आज इज़ अ लव मैरिज, बट कहते ना कि जब वो रोज़ की जद्दोजहद में लाइफ में लग गए तो वो लव हमारी मैरिज से बाहर चला गया था। और जब ये बिज़नेस आया और बिज़नेस के साथ हमें एजुकेशन मिला और जब हमने एसोसिएशन में आए और ऐसे लोगों की एसोसिएशन में कि जो लाइफ में ग्रो कर रहे थे, दे वे यंग और वो लाइफ में बहुत सारी चीज़ें पाना चाहते थे एंड दे वर विलिंग टू हेल्प अस, तो प्रिसेला ने मेरे अंदर विश्वास जगाया और हम दोनों ने मिलकर बिज़नेस को बिल्ड किया। शी इज़ द विंड बीनीथ माई विंग, शी इज़ माई क्वीन। और मेरा लाइफ का एक ही ड्रीम होता है कि मैं लाइफ में ऐसा क्या करूं जिससे मैं उनको और ज़्यादा हैप्पी रख सकूं, और ज़्यादा खुश रख सकूं, लाइफ में उनको और ज़्यादा सफलता दिला सकूं और हर वो चीज़ जो लाइफ में चाहती है अगर मैं पा सकूं। हम लोग दोस्तों वी बीन ब्लेस्ड बाय 2 चिल्ड्रन। मेरी डॉटर है मन्नत जो कि बिज़नेस में प्लैटिनम है, सेकंड जनरेशन एंटरप्रेन्योर है। मेरा सन है राजवीर हु इज़ 16 ईयर्स ओल्ड और हम सब मिलके इस अपॉर्चुनिटी को बिल्ड कर रहे हैं। तो मैं चाहूँगा पहले आप प्रिसेला से सुने और उसके बाद मैं धमाके के साथ आऊँगा। सो प्लीज़ हेल्प मी वेलकम माई क्वीन, माई डायमंड ब्राइड, डायमंड्स गोइंग कैम इन द बिजनेस, प्रिसेला, ओवर टू यू। थैंक यू सो मच रणबीर। बहुत अच्छा लगता है जब आपके हस्बैंड आपके बारे में इतनी अच्छी बातें बताते हैं। मेरा नाम प्रिसेला है और मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती हूँ। मेरे 3 ब्रदर्स हैं और हम 2 सिस्टर्स हैं। और जब मैं पैदा हुई थी तो सब हमको हमारे परिवार वाले बोलते थे कि 3 बेटों के बाद एक बेटी हुई तो लक्ष्मी आई है आपके घर, आप बहुत लकी हो। और उसी टाइम मुझे पोलियो एडिक्ट हुआ था और मैं बेडरिडन थी 5 साल की उम्र तक। और सब ने बोला था कि सब डॉक्टर्स ने बोला था कि मैं कभी ज़िंदगी में चल नहीं पाऊँगी, लेकिन मेरी मदर का फेथ था कि मैं हमेशा एब्सोल्युटली नॉर्मल बेबी हूँ और मैं ज़रूर एक दिन चलूँगी। और वो मिरेकल 5 साल बाद हुआ और मैं चलने लगी। और उसके बाद मुझे स्कूल में डाला मम्मी ने और वहाँ पे बहुत सारे चैलेंजेस हुए। मेरे कोई दोस्त नहीं थे, मैं इंट्रोवर्ट थी क्योंकि सब मुझसे दूर भागते थे और मुझसे कोई बात नहीं करता था और मैं सोचती थी कि लाइफ ऐसे कैसे चलती रहेगी। पर मेरी मम्मी का फेथ था और होप था, वो मुझे हमेशा गाइड करती थी कि बेटा अगर आप सोच लोगे, अगर आप माइंड में स्ट्रांग हो तो आप सब कुछ पा सकते हो। तो आई स्टार्टेड लिविंग अ नॉर्मल लाइफ, आई स्टार्टेड दूसरे बच्चों को देख के। मेरी सिस्टर बहुत डांस में बहुत अच्छा करती थी, पढ़ाई में बहुत अच्छा करती थी, मैं उसको देख के मेरी इंस्पिरेशन बन गई। और मैं भी धीरे धीरे अपनी बॉडी को अपने माइंड के साथ प्रोग्राम करके एंड आई मेड माई बॉडी स्ट्रॉन्ग। और वैसे मैं भरतनाट्यम में गोल्ड मेडलिस्ट हूँ और बैडमिंटन में गोल्ड मेडलिस्ट हूँ। और इट्स जस्ट अबाउट द माइंड का प्रोग्राम क्या करते हैं आपका माइंड आपके बॉडी को सब कुछ करवा सकता है। तो वो मेरी मदर का टीचिंग था और ऐसे लाइफ चलती गई। और फिर हम कॉलेज गए और कुछ फैमिली चैलेंजेस के कारण मुझे जॉब करना पड़ा। तो मैं जिस स्कूल में पढ़ती थी वहाँ ही मैंने टीचर का जॉब किया और पढ़ाई भी साथ में करा।
और मेरी सिस्टर की उस टाइम शादी हुई, और जैसे सब लोग कहते हैं कि अरे छोटी बहन की शादी हो गई, बड़ी बहन की अभी तक नहीं हुई, उससे कौन शादी करेगा इस हालत में, इसका पाँव इतना खराब है। लेकिन मेरी मम्मी हमेशा बोलती थी डोंट वरी बेटा, लोगों को बोलने दो, लोगों का काम ही है बोलना, लेकिन आपके लिए एक राजकुमार बना है और भगवान ने आपका मैरिज प्लान किया और यू विल गेट द बेस्ट बॉय इन द वर्ल्ड। और मैं मेरी मम्मी पे बहुत विश्वास करती थी और मैं बस प्रे करती थी और भगवान को थैंक यू करती थी कि जैसा भी लड़का होगा वो मेरी मम्मी और पापा का बहुत ध्यान रखेगा। मैं इस चीज़ के लिए प्रे करती थी और तभी रणबीर हमारी लाइफ में आए और वी बोथ गॉट मैरिड। और शादी के बाद जैसे सोचते, सब लड़की सोचती कि लाइफ बहुत अच्छी है, बहुत खुश है, हस्बैंड सब कुछ दिलाएंगे, कुछ काम नहीं करना पड़ेगा, रिलैक्स लाइफ, घूमना फिरना सब कुछ ऐसा होगा। लेकिन सब कुछ उसके विपरीत होने लग गया क्योंकि पैसों की कमी थी और हमारे झगड़े होने लग गए और हमारी बेबी हुई और मुझे मन्नत के साथ रहने का बहुत ज़्यादा लगता था कि मैं उसके साथ टाइम बिता सकूं, लेकिन जॉब पे जाना पड़ता था और बहुत सारे चैलेंजेस घर पे थे, जैसे रणबीर बताएंगे आपको कि फैमिली चैलेंजेस बहुत थे। पर मैं प्रे करती गई, विश्वास करती थी कि भगवान आपने इतने अच्छे हस्बैंड दिए तो ज़रूर मेरे सपना कुछ ना कुछ सच होएगा। और तभी बिज़नेस आया, एमवे बिज़नेस आया, अमरप्रीत और शीना हमारी लाइफ में खुशियाँ बन के आए और हमने ये बिज़नेस किया, हमने स्टार्ट किया। और ऐसा नहीं कि इतना आसान था, सब कुछ बहुत मुश्किल था क्योंकि 9 आवर्स जॉब करने के बाद फिर आके फैमिली को देखना, बच्चे को देखना, बहुत सारे चैलेंजेस था। लेकिन मेरा ड्रीम बहुत बड़ा था, मेरी बेटी मन्नत, और मैं बहुत इमोशनल थी उसके लिए। और मेरे को सिर्फ एक ड्रीम चाहिए था ये बिज़नेस बिल्ड करने के लिए, और मुझे लगता था कि मैं सब कुछ पा सकती हूँ अगर मैं इस बिज़नेस को बिल्ड करूँ। और मैं धीरे धीरे बिज़नेस बिल्ड करने लग गई और मैं इंट्रोवर्ट थी, लेकिन मैं ये बिज़नेस के लिए मैंने बहुत अपने आप को चेंज करा। आई स्टार्टेड टॉकिंग टू पीपल, मैं बाहर जाके दोस्त बनाने लग गई और मैं कॉन्टैक्टिंग में एक्सपर्ट हो गई। जब आपके पास एक ड्रीम होता है ना तो भगवान सब रास्ते खोल देता है। और ऐसे हमारा बिज़नेस बढ़ने लग गया और मेरा फेथ डेवलप होने लग गया। और कुछ महीने बाद मैंने जॉब छोड़ा और मैं अपनी बेटी के साथ, मेरा जो सबसे बड़ा ड्रीम था, मैं अपनी बेटी के साथ वो वैल्यूबल टाइम जो था, पैसों से ज़्यादा मुझे वो टाइम चाहिए था, and that was my biggest dream in my life, and I spent the most wonderful time of my daughter with that time, and I was very happy, मैं बहुत खुश थी। और ऐसे ही हमने बिजनेस बिल्ड किया और बहुत सारे चेंजेस किए अपने लाइफ में। यहाँ पे लोग चैलेंजेस पे फोकस करते, लेकिन हमने कभी अपने चैलेंज पे फोकस नहीं किया, हमने ड्रीम पे फोकस करा। आज मैं अपनी बेटी को बॉम्बे में एक घर दिला सकती, मेरे बेटे को एक बेस्ट स्कूल में डाल सकती हूँ, एंड आई कैन गिव माई मदर जो मेरी माँ है, मैं उनके लिए बहुत कुछ कर सकती हूँ इस बिज़नेस के कारण, बिकॉज आई सैक्रिफाइस अ लॉट। मैंने बहुत सारा सैक्रिफाइस किया। और मैं यहाँ पे सिर्फ एक मैसेज देना चाहती हूँ लेडीज़ को कि आप सब कुछ पा सकते हो अगर आप ठान लो, आप एक जुनून में आप काम करो। और एक लेडी, मेरे को लगता है एक लेडी बहुत सारे काम एक साथ कर सकती है, उसका माइंड बहुत स्ट्रांग है। और आप अपने हस्बैंड के साथ हाथ में हाथ मिला के अगर आप मेहनत करोगे तो आपको सब कुछ मिल सकता है जो हम और मैं और रणबीर को मिला है। और मेरा मिशन है लाइफ में कि बहुत सारी लेडीज़ को टच करूँ और बहुत सारी फैमिलीज़ को टच करूँ। और जैसे मेरी कहानी सच हुई, आपकी कहानी भी और आपका डायमंडशिप भी। एंड आई एम सो प्राउड ऑफ माई रणबीर, जिन्होंने मुझ पर विश्वास किया, मुझे बहुत सारा प्यार दिया और बहुत सारा मतलब होप दिया लाइफ में। और आज जो भी डायमंड लाइफस्टाइल है, जितना भी है, ऑल द शेयर गोस टू हिम, बिकॉज उन्होंने मुझ पे विश्वास किया और मैं इतनी स्ट्रॉन्ग बनी। थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू। थैंक यू प्रिसेला। और फ्रेंड्स, कितना अच्छा लगता है आपकी वाइफ जब टोकने के अलावा आपकी तारीफ भी करती है। जैसा कि प्रिसेला ने बताया, वो दिल्ली से थी और मैं बेसिकली भोपाल से था। मेरे फादर एक बिजनेसमैन थे और साथ में एक पायलट थे और बचपन बहुत बढ़िया था फ्रेंड्स। मेरी एक बड़ी सिस्टर थी जो 2 साल की उम्र में थैलेसीमिया से उनकी डेथ हो गई और उसके बाद कई साल तक मेरे पेरेंट्स ने बच्चे प्लान नहीं किए। बट 8 साल बाद उनकी डेथ के मैं पैदा हुआ और जब मैं नॉर्मल था तो डॉक्टर्स ने कहा कि आप एक और बच्चा कर सकते हैं और मेरी छोटी बहन पैदा हुई और हम दोनों के बीच में दोस्तों 1 साल का भी डिफरेंस नहीं है। और लाइफ वॉज़ वेरी गुड, बचपना बहुत अच्छा था फ्रेंड्स। और जब मैंने कभी नहीं सोचा था कि लाइफ में जब मैं स्कूल जाऊंगा तो पहले दिन मेरी मुलाकात होगी मेरे फ्यूचर मेंटर अमरप्रीत से। और मैं और अमरप्रीत जी फ्रेंड्स KG 1 से लेके 12th तक के हम लोग साथ में पढ़े हैं एंड वी आर बेस्ट ऑफ फ्रेंड्स और हमारा सारा बचपन साथ गुजरा फ्रेंड। और वो क्लास में हमेशा बहुत ज़बरदस्त करते थे, हमेशा टॉप फर्स्ट या सेकंड में रहते थे। और मैं तो कभी भी इंटरेस्टेड नहीं था ज़्यादा पढ़ाई के अंदर, मैं खेल कूद में ज़्यादा विश्वास करता था। मेरा कोई ड्रीम नहीं था कि बड़े होकर मुझे इंजीनियर बनना है
या डॉक्टर बनना है। और क्योंकि मेरे पास ये गोल्स नहीं थे तो मुझे लगता था कि फिर ज़्यादा पढ़ाई करने का क्या फ़ायदा, बस पायलट बनना है, जाएंगे और प्लेन चढ़ाएंगे और लाइफ में सेट हो जाएंगे। बट ऐसा हुआ नहीं फ्रेंड्स। धीरे धीरे करके जो लाइफस्टाइल थी वो कम होती गई, बिकॉज बिजनेस में फादर को लॉसेस होते गए। और एक चीज़ थी कि मेरे फादर को ड्रिंक करने का बहुत शौक़ था। वो कई बार ड्रिंक करते थे, पर जब डाउनफॉल आया तो उसके बाद दोस्तों मैंने उनको हमेशा 24 घंटे शराब की हालत में देखा। और मुझे समझ में नहीं आता था कि लाइफ में अब पैसा भी नहीं है, हमारा घर चला गया, तो कार भी नहीं है, फादर के पास वो जो वर्क था उस तरह का वर्क नहीं है, पेरेंट्स के बीच में बहुत लड़ाई हो रही है। और ये सब चीज़ों के बीच मैं हमेशा सोचता था कि एक दिन मैं लाइफ में बहुत बड़ा आदमी बनूंगा। मुझे ये नहीं पता था कि बड़ा आदमी क्या होता है, मुझे ये नहीं पता था कि पैसे कैसे आएंगे। पर जब मैं अपने कज़न्स को देखता था, अपने फादर को, ब्रदर को देखता था जो कि बहुत सक्सेसफुल थे और जिस तरह की लाइफस्टाइल वो अपने बच्चों को दे रहे थे, तो वो मेरे एक ड्रीम आइडल थे। और मैं चाहता था कि मैं सब कुछ जो वो अपनी फैमिली के लिए कर पा रहे हैं मैं भी कर सकूं। पर ऐसे ही दोस्तों हमारी लाइफ गुजरती गई। जब मैं आधा स्कूल ख़त्म किया, 8, 9, 10th में आया, तब जाके थोड़ा सीरियस हुआ कि मुझे पता था कि अब बिज़नेस तो कर नहीं सकते, तो एक ही तरीका था कि जैसे भी करके अपनी पढ़ाई ख़त्म करें। एंड आई वाज जस्ट वेटिंग कि जल्दी से मेरी ये ग्रेजुएशन ख़त्म हो और मेरी जॉब लगे। और जब ये था तो 14 इयर्स की एज में, जब देयर वाज नो इनकम कमिंग इन, तो मैंने और मेरे पेरेंट्स ने डिसाइड किया कि हमको एक छोटा सा रेस्टोरेंट खोलना चाहिए, छोटा सा ढाबा खोलना चाहिए, बिकॉज मेरे फादर को कुकिंग का बहुत शौक़ था। और हमने एक छोटा सा फास्ट फूड खोला फ्रेंड्स। 5-6 महीने वो फास्ट फूड बहुत अच्छा चला। शाम को 7 बजे खोलते थे, 10 बजे बंद हो जाता था, और लाइफ वॉज रियली कमिंग बैक ऑन ट्रैक। और ठीक उसी समय वहाँ पे एक छोटा सा एक्सीडेंट हुआ और एक लोहे की सीढ़ी से मैं गिरा और वो मेरे पेट में चली गई। और 22 दिन कोमा में रहने के बाद मैं वापस आया तो एक सेकंड लाइफ मुझे मिली। और जब वो 4-6 महीने में हॉस्पिटल में था तो वो जो रेस्टोरेंट था वो भी ख़त्म हो गया। और उसके बाद फ्रेंड्स, भोपाल में एक लेक है, उसके पास एक अल्कोहल की शॉप थी, और उस लेक के फुटपाथ पे खड़े होके एक 2 फीट बाय 4 फीट के टेबल पे खड़े होके मैंने कबाब बेचना शुरू किया। और वहाँ पे मैं अपने पेरेंट्स को भी सपोर्ट करता फाइनेंशियली, और भोपाल के सबसे अच्छे स्कूल में भी जाता। पर जब मैं घर से उस फास्ट फूड जहाँ हम टेबल लगाते थे लेक पे जब आया करता था, तो उस लेक के ऊपर बहुत सुंदर सुंदर घर थे। और अपने पापा की राजदूत के पीछे बैठे मैं हमेशा सोचा करता था कि एक दिन जब मेरे पास बहुत सारे पैसे होंगे तो मैं अपना घर यहीं खरीदूंगा। ये नहीं पता था कि वो कैसे होगा, ये नहीं पता था वो सारे पैसे आएंगे कैसे। बट लाइफ में जो चीज़ थी फ्रेंड, वो फोकस्ड हम लोग बस लाइफ में वो चीज़ चाहते थे जो लाइफ में दूसरों को देख रहे थे अच्छा करते हुए। और उसके बाद मेरी स्कूलिंग ख़त्म हुई तो मैंने जब मेरे पास कोई मेंटर नहीं था, किसी ने बोला कि होटल मैनेजमेंट बहुत अच्छा कोर्स है, आप एग्ज़ाम दे दो। मैंने होटल मैनेजमेंट का एग्ज़ाम दिया और मेरा पूसा दिल्ली में उसमें मेरा कॉलेज में हो गया। और वहाँ 1-2 महीने मैंने वर्क किया और मुझे समझ नहीं आया कि दिस इज़ नॉट फॉर मी, सो आई केम बैक टू भोपाल। फाइनेंशियल चैलेंज थे और मैंने वहाँ पे बिज़नेस एडमिनिस्ट्रेशन की डिग्री करी फ्रेंड्स। उसके बाद मैंने अपना MBA किया और फाइनली मेरी जॉब लग गई दुनिया की सबसे बड़ी FMCG कंपनी में। वहाँ आई स्टार्टेड वर्किंग हार्ड, बिकॉज मेरे को एक ही तरीका पता था कि आप मेहनत करो, अपनी नौकरी में जैसे जैसे आगे बढ़ते रहोगे आपकी तनख्वाह बढ़ती रहेगी और आपकी लाइफ सेट हो जाएगी। और उसके बाद फिर मैंने एक और स्विच ओवर किया एक ब्रिटिश कंपनी में, और फाइनली मैंने एक और मल्टीनेशनल में 3 मल्टीनेशनल में जॉब करने के बाद मुझे वापस भोपाल आना पड़ा, और जहाँ पे आई वाज वर्किंग इन अ स्मॉल कंपनी एज अ डायरेक्टर मार्केटिंग। और द ओनली रीज़न कि मुझे अपना हाई प्रोफाइल जॉब को छोड़ के भोपाल आना पड़ा बिकॉज ऑफ माई डैडीज़ ड्रिंकिंग हैबिट्स। कई बार रात को मम्मी का फ़ोन आता है 1 बजे कि बेटा पापा घर नहीं आए, और मैं अपने किसी फ्रेंड को फ़ोन लगाता और वो जब ढूंढने जाता तो पता लगता है कि पापा की राजदूत और पापा रोड के साइड में गिरे पड़े हैं ड्रिंकिंग की हालत में। और बिकॉज मैं इकलौता बेटा था तो आई हैड टू गो बैक। सो जब मैं वापस गया तो वो और ज़्यादा फाइनेंशियल क्रच हमारे ऊपर आ गया। और उसके बाद जब मैं कॉर्पोरेट में जॉब कर रहा था तो जब मेरी सेकंड जॉब थी वो मुझे भोपाल में इंदौर में पोस्टिंग मिली। और इंदौर में मुलाकात हुई मेरी अमन की मासी से, जो कि मेरे साथ जॉब में थे। मैं सेल्स एंड मार्केटिंग हेड था, वो एडमिनिस्ट्रेटिव हेड थी। और
वहाँ पे मैं हमेशा सुना करता था प्रिसिला के बारे में कि वो बहुत सुंदर हैं और रवीना टंडन की तरह दिखती हैं। तो मेरा एक ड्रीम बन गया कि नहीं, मैं एक दिन इनको ज़रूर देखूंगा। और जब भी मैं उनसे बोलता कि मुझे उनसे मिलना है तो वो हमेशा टाल देती कि नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है, हम लोग ऑफिस में ही काम कर लेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। बट एक दिन मेरा एक्सीडेंट हुआ और मेरे हाथ पांव दोनों टूट गए और मैं हॉस्पिटल में एडमिट हुआ। और जो मेरे ऑफिस का प्यून था, जब वो आया तो उसने बताया कि सर आप बहुत लकी हैं कि हॉस्पिटल के बिल्कुल सामने वाला जो घर है वो प्रिसिला का है। सो मैं बहुत एक्साइटेड हो गया। तो हाथ में पट्टी बंधी हुई, प्लास्टर बंधा हुआ, और मैं उनके जब वहाँ से डिस्चार्ज हुआ तो मैं उनके घर गया चाबी देने के बहाने से, और वहाँ मैंने पहली बार प्रिसिला को देखा। सो वो घर के अंदर थे, उन्होंने मुझे अंदर किया। जब वो पानी लेके आए तो वो लंगड़ा के चल रहे थे, तो मुझे लगा कि शायद उनको पाँव में चोट लगी होगी। तो मैंने उनको कैजुअली पूछ लिया कि आपको पाँव में क्या हुआ है। तो उन्होंने कहा कि मुझे तो बचपन से पोलियो है, क्या आपको इसके बारे में पता नहीं था। और मुझे बहुत ख़राब लगा फ्रेंड्स, और मुझे लगा कि यार मुझे सब ने सब कुछ बताया कि वो इतने सुंदर हैं, इतने अच्छे हैं, इतनी अच्छी जॉब में हैं, बट किसी ने मुझे ये नहीं बताया कि उनको पोलियो था। बट इट वॉज़ नॉट लव एट फर्स्ट साइट, या आप कह सकते हैं कि आई वॉज पिटिंग ऑन हर। पर जब मैं वापस आया फ्रेंड, जब मैं उनके घर से बाहर निकला और मेरा फ्रेंड खड़ा हुआ था, तो मैंने उसको बोला कि भाई अगर मैं शादी करूँगा तो इसी लड़की से शादी करूँगा। और मेरा एक तरफा प्यार शुरू हो गया, है ना। कुछ समय बीता, 2-3 महीने बाद मुझे ये सुनने में आया कि प्रिसिला की एंगेजमेंट हो रही है ऑस्ट्रेलिया में, और वो ऑस्ट्रेलिया चले जाएंगे। तो कुछ मेरे फ्रेंड्स और मैं प्रिसिला के घर गए, और वहाँ पे इवेंचुअली हमने बात करी। इनके पेरेंट्स से बताया कि मैं इंटरेस्टेड हूँ मैरिज करने में। बट बहुत सारी चीज़ें हुई, बिकॉज़ वो इसके पेरेंट्स आयरिश हैं और वो क्रिश्चियंस थे और हम सिख्स थे, और उनको लगा कि नहीं यार ये तो मैरिज बिल्कुल नहीं होगी। तो बहुत सारी ऑपोजिशन थी। बट प्रिसिला ऑस्ट्रेलिया जाना नहीं चाहते थे, और उन्होंने मेरे बारे में सुना हुआ था, और हमारी थोड़ी बहुत कोर्टशिप रही, और उसमें हम लोगों ने डिसाइड किया कि वी हैव टू गेट मैरिड। सो इवेंचुअली फ्रेंड्स वी गॉट मैरिड। और जैसा प्रिसिला ने बताया, हमारी 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 चर्च में भी शादी हुई, हमारी गुरुद्वारे में भी शादी हुई। और जहाँ पे लोग प्रिसिला को बोलते थे कि उनकी शादी नहीं, एक शादी नहीं होगी, उनकी 2-2 शादियाँ हुई, ऑब्वियसली मेरे साथ ही हुई। सो वहाँ से हमारी जर्नी शुरू हुई फ्रेंड। प्रिसिला इंदौर से भोपाल आ गए, और प्रिसिला एक बहुत ही टिपिकल कंजर्वेटिव क्रिश्चियन फैमिली से बिलोंग करते थे, जहाँ पे रोज़ शाम को 7 बजे प्रेयर सर्विस होती है, और फिर काफ़ी सारी चीज़ें आप अच्छी बात करते हैं। पर मेरे घर का सिनेरियो बहुत डिफरेंट था। मेरे घर में शाम को डैडी जब आते थे तो वो बॉटल खोलते थे और वो ड्रिंक करते थे, और उसके बाद से वो किसको अब्यूज़ कर सकते हैं, वो किसके बारे में बोले, कुछ पता नहीं होता था। और मैं करीब 22 दिन ट्रैवल करता था अपने प्रोफेशन को लेके। और जब भी मैं वापस आता था तो प्रिसिला हमेशा कंप्लेन करते होते थे कि रणबीर आज डैडी ने ये कर दिया, आज मम्मी ने ये कर दिया। पर फ्रेंड जब मन्नत पैदा हुई तो उसके बाद से हमारे बीच में डिफरेंसेस और बढ़ गए, बिकॉज खर्चे बढ़ते जा रहे थे बट इनकम नहीं बढ़ रही थी। रोज़ भगवान से प्रार्थना करते कि परमात्मा कोई अपॉर्चुनिटी दे, कोई अवसर दे, कहीं से कोई पैसा मिले जिससे अपनी लाइफ को बेहतर कर सकें। और ऐसे में दोस्तों मुझे एक कॉल आया अमेरिका से मेरे सबसे अच्छे फ्रेंड अमरप्रीत का, और उन्होंने मुझे बोला कि रणबीर मैं इंडिया आ रहा हूँ, एक बहुत ज़बरदस्त बिज़नेस मैंने शुरू किया है और इंडिया आके हम दोनों साथ करेंगे। मैं बहुत एक्साइटेड हो गया दोस्तों। मैंने एमवे के बारे में नहीं सुना हुआ था, मुझे ये नहीं पता था ये बिज़नेस क्या होगा, मुझे ये भी पता नहीं था कितनी इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी। बट मैंने उनको हाँ कर दिया, और उनको 3 महीने लगे वहाँ आने में, और 3 महीने में रोज़ सपने देखता कि मैं अमरप्रीत जी के साथ बिज़नेस कर रहा हूँ, बड़ा सा ऑफिस होगा, हम दोनों बैठे होंगे, लाखों का टर्नओवर हो रहा होगा और बहुत सारे एम्प्लॉयज़ होंगे। पर जब वो इंडिया आए और उन्होंने एमवे बिज़नेस के बारे में बताया, उन्होंने बताया कि रणबीर इसमें उस समय ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं, बट 4,200 रुपीज़ की आपको एक बिज़नेस किट आपको एक लेनी पड़ती है एट रजिस्ट्रेशन, जहाँ पे आपको प्रोडक्ट्स और कैटलॉग्स और स्टडी मटेरियल मिलता है, जिससे कि आप अपने बिज़नेस को रजिस्टर्ड होकर आप बिज़नेस को स्टार्ट कर सकते हैं। ट्रस्ट मी फ्रेंड, उस समय हमारी सेविंग्स में 4,200 रुपये भी नहीं थे, बट मैंने कैसे भी ऑर्गेनाइज़ किया और ये बिज़नेस को शुरू किया। और बहुत कम विश्वास था इस बिज़नेस में, और बहुत सारे डाउट्स थे कि मैं बिज़नेस कैसे करूँगा, डाउट्स थे कंपनी के ऊपर, डाउट था कि मैं लोगों का नेटवर्क कैसे बनाऊँगा, डाउट था कि मैं प्रोडक्ट तो सेल कर ही नहीं सकता। और उन सब चीज़ों के होते हुए हम बिज़नेस में आगे बढ़े, और हमने सबसे बड़ी गलती करी फ्रेंड, जो ज़्यादातर लोग करते हैं, कि ना मैंने बिज़नेस की अंडरस्टैंडिंग ली, ना मैंने कोई नॉलेज ली, और मैं सीधे लोगों से बात करने लग गया। और शुरू में मुझे बहुत सा रिजेक्शन मिला,
और करीब 48 लोगों ने मुझे मना किया। और जब इतने सारे लोग आपको मना कर देते हैं तो समवॉट आप मेंटली बिजनेस को क्विट कर चुके होते हैं। सो जहाँ मैं बहुत एक्साइटेड था एमवे को लेके, मैं बहुत एक्साइटेड था कि अमरप्रीत जी इंडिया आए हैं और मुझे हेल्प कर रहे हैं बिजनेस बिल्ड करने में, पर जब मैंने वो रिजेक्शन फेस करी तो वो रिजेक्शन से मेरा सारा का सारा जोश ठंडा हो गया और हम धीरे धीरे करके अपने मेंटर को अवॉइड करने लगे। और एक दिन दोस्तों हम लोग जब साथ बैठे हुए थे तो उन्होंने बताया कि रणबीर, लाइफ में कोई भी चीज़ या कोई भी मकाम आप हासिल करना चाहते हैं तो उसमें बहुत सारी रिजेक्शन होती है, उसमें बहुत सारा एफर्ट लगता है, और सबसे बड़ी बात है कि आपको पेशेंट रहना पड़ता है अगर आप किसी भी चीज़ में ग्रो करना चाहते हो। और उन्होंने मेरे को और प्रिसिला को बोला कि देखो, आपके ड्रीम्स बहुत बड़े बड़े हैं, आप लाइफ में बहुत कुछ अचीव करना चाहते हो, अगर आप ये एमवे बिजनेस अपॉर्चुनिटी बिल्ड नहीं करोगे तो आपके पास और क्या ऑप्शन है। एंड ट्रस्ट मी फ्रेंड्स, हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं था, वी हैड नो ऑप्शन। तो पहली चीज़। दूसरी चीज़ उन्होंने कहा कि अगर आपको एमवे बिजनेस अपॉर्चुनिटी से प्रोफेशनल इनकम बनानी है तो आपको एफर्ट्स भी प्रोफेशनली करने पड़ेंगे। आप इस बिजनेस को हॉबी की तरह बिल्ड करके आप प्रोफेशनली नहीं कर सकते थे। हमारी लाइफ उस समय तक जॉब में ऐसी थी फ्रेंड, इट वाज लाइक रनिंग ऑन द ट्रेडमिल। हम ट्रेडमिल पे दौड़ रहे थे बट उसकी स्पीड कोई और कंट्रोल कर रहा था। हमारी लाइफस्टाइल होगी कि वो कोई और कंट्रोल कर रहा था। तो पहली बार अमरप्रीत जी और शीना जी बैठे और उन्होंने कहा कि अगर इस बिजनेस में ग्रो करना चाहते हो तो सबसे पहले यू नीड टू हैव अ वेरी स्ट्रांग रीजन दैट व्हाई डू वांट टू बिल्ड द बिजनेस। क्यों आपको वो एक्स्ट्रा लाइफस्टाइल चाहिए, क्यों आपको वो बड़ा घर चाहिए, क्यों आपको वो गाड़ी चाहिए, व्हाई डू वांट अ बेटर लाइफ फॉर मन्नत एंड राजवीर, क्यों आप अपने पेरेंट्स को और ज़्यादा अच्छा हेल्प करना चाहते हो। जब तक आपके वो ड्रीम्स आइडेंटिफाई नहीं होंगे तब तक आप लाइफ में कुछ पा नहीं पाओगे। तो पहली बार मैंने और प्रिसिला ने बैठ के अपने ड्रीम्स लिखे, अपने गोल्स लिखे, और हमने उसको पेपर में लिख के अपने वॉल पे चिपकाया, जो हमने कभी नहीं किया था फ्रेंड्स। और उसके बाद उन्होंने बोला कि रणबीर, आप जब एफर्ट करोगे, अब आप जो भी सीखोगे, आप सिर्फ अपने गोल्स पे देखना कि अगर कोई आदमी आपको मना करता है, अगर कोई प्रोडक्ट सेल नहीं होती, तो क्या वो रिजेक्शन आपके ड्रीम्स और गोल से बड़ी है। और फ्रेंड्स, उन ड्रीम्स को सामने रखते हुए मैं और प्रिसिला इस बिज़नेस में शुरू हुए और धीरे धीरे करके हमको लीडर्स बनने लगे। जब हमारा फेथ बढ़ता गया, हमारा माइंडसेट चेंज हुआ, जब हम दिल से इस बिज़नेस में लग गए दोस्तों, और हमने डिसाइड किया कि कम वॉट में, जब तक हमें बिज़नेस में सफलता नहीं पा रहे थे, हम लोगों से बात करते रहेंगे, हम लोगों से कनेक्ट करते रहेंगे, और इवेंचुअली करके बिज़नेस को हमने बिल्ड करना किया। तो सबसे पहली चीज़ जो अमरप्रीत और शीना ने हमसे बोली कि अगर आपको इस बिज़नेस में ग्रो करना है तो यू हैव टू बी योर ओन कस्टमर। आप जब तक अपने खुद के सबसे अच्छे कस्टमर नहीं बनोगे तब तक आप कभी कस्टमर्स क्रिएट नहीं कर पाओगे। राइट अमर? एंड धीरे धीरे करके जब प्रोडक्ट्स आए, उस समय सिर्फ 6 प्रोडक्ट्स होते थे। हमें प्रोडक्ट एक्सपेंसिव लगते थे बिकॉज हमको उनको यूज़ करना नहीं आता था, हमको डाइल्यूट नहीं करना आता था। दे वर कंसंट्रेटेड इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स। हमने कभी ऐसे प्रोडक्ट्स के बारे में सुना नहीं था फ्रेंड। और धीरे धीरे करके जैसे जैसे हम प्रोडक्ट्स यूज़ करते गए, हमारा बिलीव बढ़ता गया और हमारी स्टोरीज क्रिएट होने लगी दोस्तों। इट इज़ नॉट अबाउट सेलिंग अ प्रोडक्ट, इट इज़ अबाउट दैट स्टोरी। वो प्रोडक्ट के आसपास एक स्टोरी होती है, एक टेस्टिमनी होती है। और धीरे धीरे करके हमने प्रोडक्ट्स को अंडरस्टैंड किया। सो अगर आप इस बिज़नेस को प्रोफेशनली एज अ पैरेलल स्ट्रीम ऑफ इनकम बिल्ड करना चाहते हो, नंबर 1 थिंग इज़ दैट यू हैव टू बी योर ओन बेस्ट कस्टमर। नंबर 2, ये समझ में आया कि कोई भी बिजनेस बगैर कस्टमर्स के चल नहीं सकता। आप अगर आईटी फील्ड में हैं और आप सॉफ्टवेयर डेवलप करते हैं, तो अगर कोई सॉफ्टवेयर खरीदेगा ही नहीं तो आपकी जॉब किस काम की रहेगी। सो ये समझ में आया कि हर बिजनेस के कस्टमर्स होते हैं। और धीरे धीरे करके फ्रेंड्स हमें ये समझ में आया कि वी डोंट हैव टू सेल द प्रोडक्ट, वी जस्ट नीड टू शेयर आवर स्टोरी ऑफ द प्रोडक्ट विद द पीपल, कि कैसे जो उनकी ज़रूरत है उनको ये प्रोडक्ट्स ओवरकम कर सकते हैं और उनको हेल्प कर सकते हैं इसको करने के लिए। राइट? सो फ्रेंड्स, हम लोग जब हमारी अंडरस्टैंडिंग बनी कि हमको प्रोडक्ट यूज़ करने पड़ेंगे, कस्टमर्स बनाने पड़ेंगे, सो मैंने देखा है कि हमारी जो बिज़नेस जर्नी थी उसमें 3 फेज़ थे दोस्तों। एक होता है इनिशियल फेज, जिसको हम एक्साइटमेंट फेज़ कहते हैं, जिसमें हमें ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं होती प्रोडक्ट के बारे में, हमें ज़्यादा
बिज़नेस के बारे में नहीं होती है, हम कोई बहुत सारा पैसा बिज़नेस से बना रही होते हैं, बट वी आर सो एक्साइटेड कि हम चाहते हैं कि हम पूरी दुनिया को बिज़नेस के बारे में बता दें। और हमारे साथ भी यही हुआ फ्रेंड्स, और वही टाइम था जब सबसे ज़्यादा रिजेक्शन हमको इस बिज़नेस में मिला, बट द ओनली रीज़न वी नेवर लूज होप वॉज बिकॉज आवर ड्रीम वॉज वेरी बिग। दूसरा होता है दोस्तों जब फियर एंड डाउट का फेज़ आता है, व्हेन यू स्टार्टेड डाउटिंग ऑन योर सेल्फ कि क्या ये सही है कि नहीं, क्या मुझसे होगा नहीं होगा, क्या पीपल कभी मेरी बात सुनेंगे नहीं सुनेंगे, क्या कभी मैं नेटवर्क बिल्ड कर पाऊँ नहीं कर पाऊँगा, क्या कभी मैं अपनी लाइफ में जिस तरह की लाइफस्टाइल डायमंड्स की होती है कभी वो लाइफस्टाइल मेरी हो पाएगी नहीं हो पाएगी। और फ्रेंड्स वो फेज़ होता है जिसने उस फेज़ से ओवरकम हमने तब कर पाए जब हमको एजुकेशन की तरफ हमारे अपलाइन कोचेज़ ने हमको दिखाया है कि यू नीड टू एजुकेट योर सेल्फ। सो पहली चीज़ हमने क्या करी, उन्होंने कहा कि यू नीड टू डेवलप एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द बिजनेस, कि जब तक आप ये समझेंगे नहीं कि आप किस बिज़नेस में हैं, ये बिज़नेस होता क्या है, इसके प्रोडक्ट्स क्या हैं, कंपनी क्या है, एजुकेशन सिस्टम क्या है, व्हाट इज़ द काइंड ऑफ मेंटरशिप प्रोग्राम आपको मिलेगा जिसको डेवलप करके आप कर सकते हैं, किस तरह की स्किल्स आपको बिल्ड करनी पड़ेंगी और क्या क्या ट्रेनिंग्स आपको लेनी पड़ेंगी। तो पहली चीज़ हमें समझ में आई कि जब वो फियर और डाउट हमारा फेस था कि हमें सबसे पहले अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि व्हाट इज़ एमवे अपॉर्चुनिटी, what is the role of our mentors and coaches in our life, why are they investing this time in us, क्यों हमको हेल्प कर रहे हैं वो लाइफ में ग्रो करने के लिए। जब ये अंडरस्टैंडिंग हुई तो दूसरी बात समझ में आया हमको कि वी नीड टू डेवलप सम नॉलेज। और फ्रेंड्स वहाँ पे हमारी पहली बार मुलाकात हुई एमवे के बहुत सारे डायमंड्स थे, सक्सेसफुल लोगों से। पहली बार हमने स्टेज पे उन लोगों को सुना, और जब हमने उनको सुना तो हमें उस तरह की लाइफ चाहिए थी। बहुत सारी स्ट्रीमिंग्स थी बिज़नेस की जो हमारे अपलाइन कोचेज़ ने हमको रेकमेंड करी कि हमको अंडरस्टैंड करना है। और जब हम उनकी स्टोरीज सुनने लगे, पीपल फ्रॉम डिफरेंट प्रोफेशन, कोई डॉक्टर थे जो बहुत सक्सेसफुल थे, कोई बहुत सक्सेसफुल साइंटिस्ट थे, कोई आईटी से आ रहे थे, आईटी फील्ड से थे, कोई वाइस प्रेसिडेंट थे बैंकिंग में, और इतने सारे विविड प्रोफेशंस से जब लोग आ रहे थे और जब वो इस अपॉर्चुनिटी को यूज़ करके एजुकेट करके अपने आप को ग्रो कर रहे थे, तो हमें लगा कि हम भी कहीं ना कहीं उनके बीच में आते हैं। तो उसके बाद शुरू हुआ दोस्तों नॉलेज लेने का, और ये समझ में आया कि सब कुछ निर्भर करता है कि किस तरह की एसोसिएशन, किस तरह की संगत में आप हैं। और जैसा प्रिसला ने कहा कि हमको अपने माइंड को चेंज करना था, क्योंकि हो क्या रहा था कि उस समय माइंड में सिर्फ नेगेटिव थॉट चल रहे थे। और ये समझ में आया कि वी नीड टू फॉलो आवर हार्ट, जो इंस्टिंक्ट है अंदर की, जो हमको पुश करती है। जब हमारा मन नहीं कर रहा था लोगों से बात करने का, तो वो जो ड्रीम इंस्टिंक्ट थी अंदर से, वो पुश करती थी कि नहीं रणवीर प्रिसला, यू हैव टू गो आउट देयर एंड टॉक टू पीपल, बिकॉज आपको अपने बच्चों के सपने पूरे करने हैं। और उसके बाद फ्रेंड्स हमारी असली जर्नी शुरू हुई, और हमको समझ में आया कि कोई भी बड़ा बिजनेस बिल्ड करने के लिए 3 चीज़ें होती हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट होती हैं, जो हमने अपने मेंटर से सीखी। नंबर 1 इज़ यू गॉट टू बिल्ड ग्रेट रिलेशनशिप्स। कोई भी बड़ा बिजनेस विदाउट गुड रिलेशनशिप्स के बढ़ नहीं सकता। तो वी स्टार्टेड डेवलपिंग, लुकिंग एट आवर अपलाइन मेंटर्स, उनको फॉलो करके, और जो एग्जाम्पल वो सेट कर रहे थे उनसे सीख के कि कैसे हम अपनी टीम में जब लोग आएंगे तो उनसे कैसे हम रिलेशनशिप्स बिल्ड करके अपने बिजनेस को ग्रो कर सकते हैं। नंबर 2 वॉज एंड मोर इम्पॉर्टेंट वॉज कम्युनिकेशन, कि अगर मेरे पास कोई चीज़ है या उनके पास कोई, जब तक मैं उनको कम्युनिकेट नहीं करूँगा। एंड व्हाट टू कम्युनिकेट, नंबर 1 थिंग जो एक लीडर कम्युनिकेट करता है एक बड़े बिजनेस के लिए, वो है अपना विजन। और जब हम एमवे की बात करते हैं तो हम देख रहे हैं कि अभी आज करीब 8 साल बाद एमवे अपना A70 सेलिब्रेट करने वाला है, बट दे आर टॉकिंग अबाउट इट फ्रॉम टुडे ओनली। Next year we'll be celebrating 25 years of Amway in India. We call it A25, right? So आज से उसके बारे में बात हो रही है। So I saw my upline mentors talking about vision, talking about आने वाले 5 से 10 साल के अंदर वो लाइफ में कहाँ हो सकते थे। और मैं आपको ये बात बताना चाहता हूँ फ्रेंड्स कि कई बार मन में डाउट आता है, बट मैं हमेशा बोलता था कि हम अपने अपलाइन कोच के फेथ में इनिशियली अगर इस बिज़नेस को डेवलप करें तो हम लाइफ में बहुत सारी चीज़ें पा सकते हैं। ग्रेजुअली धीरे धीरे करके फ्रेंड्स हम लोग के बिज़नेस में ग्रो होते गए, और हम फर्स्ट ईयर इन द बिज़नेस वी वेंट सिल्वर इन द बिज़नेस, नेक्स्ट ईयर वी वेंट प्लैटिनम एंड फाउंडर प्लैटिनम इन द बिज़नेस,
एंड विद इन 4.5 years वी वेंट एमरल्ड इन द बिजनेस, पार्ट टाइम अपने जॉब के साथ. और जब वो हुआ, द काइंड ऑफ इनकम दैट आई वाज मेकिंग वाज मच हाई देन व्हाट आई वाज मेकिंग माय जॉब. एंड देन वी टुक अ डिसीजन दैट इट इज़ बेटर टू गो फुल टाइम इन द बिजनेस. एंड इवन बिफोर एट द एज ऑफ 30 हम दोनों ने अपने जॉब्स क्विट किया एंड वी स्टार्टेड फोकसिंग मोर ऑन डेवलपिंग दिस बिजनेस फ्रेंड्स. एंड इट वॉज अ चॉइस जो हमने अपने अपलाइन काउंस के साथ बैठ के काउंसिल किया, एंड एवरीबडी फेल्ट दैट दिस वॉज द राइट डिसीजन. और फ्रेंड्स, हम लोग जब शुरू हुए थे, हम लोग एक 2 bedroom अपार्टमेंट में, एक रेंटेड अपार्टमेंट में रहते थे. दैट वाज ओनली 800 स्क्वायर फीट. और जब मैं बिजनेस में एमरल्ड गया, वी बॉट अ न्यू कार्स, वी कुड हैव अ ग्रेट लाइफस्टाइल. बट द फर्स्ट हाउस जो मैंने परचेज़ किया भोपाल में, वो वहीं परचेज़ किया कि जिस लेक पे खड़े होकर कभी मैं कबाब सेल करता था और बचपन में सोचा करता था कि यार एक दिन मेरा घर वहाँ पे होगा. हमने अपना फर्स्ट हाउस वहाँ पे लिया. उसके बाद ड्यू टू अ बिजनेस डिसीजन वी मूव टू इंदौर, एंड वी हैव अ हाउस इन इंदौर, एंड फ्रेंड्स मल्टीपल हाउसेज इन मल्टीपल सिटीज़. एंड हमारा एक ही ड्रीम था फ्रेंड्स, टू गिव द बेस्ट टू आवर पेरेंट्स. और उसी दौरान जहाँ मैं अपने फादर को, जब वो अल्कोहलिक थे, मैं कभी उनको रिस्पेक्ट नहीं करता था. बट धीरे धीरे करके विद द काइंड ऑफ एसोसिएशन जो हमारा माइंड बदला, विद आर लव वी स्टार्टेड चेंजिंग आर फादर ग्रेजुअली. और इवेंचुअली जब हम एमरल्ड गए, उससे 1 महीना पहले ही पास्ड अवे. एंड शायद वो सब चीज़ें नहीं देख पाए, बट ही वॉज वेरी हैप्पी कि मैं लाइफ में वो मुकाम पे पहुंच सका था जो लाइफ में वो कभी पहुंच नहीं पाए, और वो लाइफस्टाइल दे पा रहा था जो शायद वो हमको दे नहीं पाए थे. और मैं हमेशा फ्रेंड इस बात को मानता हूँ कि वॉट एवर इज़ वी आर टुडे इज़ बिकॉज द काइंड ऑफ सेक्रीफाइसेस जो हमारे पेरेंट्स बनाते हैं. कई बार हम उसको अनदेखा कर देते हैं, हम उसको देख नहीं पाते. बट दिस इज़ वॉट इज़ लाइफ ऑल अबाउट फ्रेंड, द काइंड ऑफ वैल्यूज़ एंड द काइंड ऑफ सेक्रीफाइसेस दैट माई पेरेंट्स मेड. वी कुड मेड द राइट डिसीजन इन आवर लाइफ एंड वर्क हार्ड और अचीव दैट. सो फ्रेंड्स, हम लोग ये बिजनेस में ग्रेजुअली ग्रो करते गए, एंड फाइनली लाइफ में एक स्टेज आई जब one fine day there was this beauty contest happening in Indore, and Priscilla ने हमारी डॉटर मन्नत को recommend किया कि she should participate in that, although her goals in life are very different, but she participated, so she was crowned Miss Indore, and the next step was to qualify for Miss India. So Miss India was happening, and because I was born in Kerala, so मन्नत ने केरला से उन्हें participate किया, and she was crowned Miss Kerala. And in 2017, she set a goal that she wants to be the Miss India, and she was really working hard. And that was the time we decided that we will also qualify diamond. और फ्रेंड, ये जो जर्नी, जब हमने अपना गोल लिखा और हमने देखा कि अब हमको लाइफ में वो लेवल अचीव करना है, तो बोथ थिंग्स वर हैपनिंग साइमल्टेनियसली. बहुत सारे चैलेंजेस आए लाइफ में, बट वी वर फोकस ऑन गोइंग डायमंड, एंड शी वॉज फोकस ऑन क्वालिफाइंग मिस इंडिया. एंड द ईयर Manushree Chillard won the Miss India and Miss World contest. My daughter was the finalist with her. और वहाँ से उसकी जर्नी शुरू हुई दोस्तों, और उसका जो करियर था वहाँ पे मैंने और प्रिसिला ने उसको हेल्प किया, एंड टुडे शी इज़ वेरी सक्सेसफुल इन हर करियर. एज वेल एज जब उसने हमको देखा बिजनेस में होते हुए, द काइंड ऑफ लाइफस्टाइल वी हैव, द काइंड ऑफ ट्रिप्स वी गेट, और जब वो मुंबई शिफ्ट हुई, वहाँ उसको एक्चुअली समझ में आया कि व्हाट लाइफ इज़ ऑल अबाउट. एंड देन शी डिसाइडेड दैट वो भी इस बिज़नेस को बिल्ड करना चाहती है, एंड शी स्टार्टेड वर्किंग ऑन दैट, एंड इवेंचुअली टुडे शी इज़ अ प्लैटिनम इन द बिजनेस, डूइंग एमरल्ड एंड डायमंड, एंड शी इज़ वेरी फोकस्ड ऑन व्हाट शी इज़ डूइंग फ्रेंड. As far as her son Rajveer is concerned, today is 16, or he's in Pune, and so because of this business, we had a choice from moving from Indore to Pune to spend 2 years of quality time with my son when he needed the most. So आपको ये अंडरस्टैंड करना पड़ेगा फ्रेंड्स कि जो मैंने आपको बताया था पहले कि the name of this business is network marketing, and it's all about networking. I read a book जहाँ पे मैंने एक आर्टिकल एक कोट था कि एक आदमी की नेट वर्थ डिपेंड करती है कि उसका कितना बड़ा नेटवर्क होगा. और जब हमने वॉल्यूम क्रिएशन सीखा, अच्छे कस्टमर बने, कुछ कस्टमर्स क्रिएट करे, द थर्ड थिंग वाज टू बिल्ड अ नेटवर्क. आज कोई भी स्टार्टअप होता है, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन होती है, व्हाट यू नीड टू डू इज यू नीड टू बिल्ड नेटवर्क्स फ्रेंड. और धीरे धीरे करके अपने अपलाइन कोचेस से सीख के we started building a network, we started building a global business. और उसके बाद friend the pandemic happened and everything changed because we came from a very different era.
We came from an era that we built the business totally physically, doing meetings, going home to home, right? Meeting people, doing those product demos. But when the pandemic happened, we had to change our vision. बहुत आसान था ये कह देना कि चलो जब ये सब ठीक हो जाएगा तब हम बिजनेस करेंगे. But me and Priscilla, and we decided, no, we're going to upgrade ourselves. We're going to learn how to connect with people through social media. We also learned Amway के साथ मिलके अपने अपलाइन कोचेस से सीखा कि कैसे हम सोशल मीडिया को यूज़ कर सकते हैं अपने बिजनेस को डेवलप करने के लिए. We also learned that how can we create communities. क्योंकि हम देख रहे थे कि लॉट ऑफ पीपल आज लाइफ में जो कुछ भी होता है आप देखते हैं कि हर चीज़ की एक कम्युनिटी होती है, एक ब्रदरहुड होता है. सो वी स्टार्टेड क्रिएटिंग दोज कम्युनिटीज़ फ्रेंड्स. और जिसने हमारे बिजनेस को किया, हम जब अपने बिजनेस डेवलपमेंट मैनेजर्स के साथ बैठे तो उन्होंने बताया कि इंडिया में नेटवर्क मार्केटिंग में सबसे ज़्यादा जो ग्रो होते हैं वो होती हैं विमेन एंटरप्रेन्योरशिप. सो वी स्टार्टेड फोकसिंग ऑन गेटिंग द वुमेन्स अप फ्रंट. और आज हमारी ऑर्गेनाइजेशन में आई वुड से कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन इज़ रन बाय लेडीज़ फ्रेंड्स. ज़्यादातर लीडर्स जो बिज़नेस को एक्टिवली बिल्ड कर रही हैं और फोर फ्रंट में हैं, दोज आर लेडीज़. सेकेंड थिंग वी लर्न दैट हमें ये बिज़नेस में अगर आपको ग्रो करना है तो आपको यंग लोगों को लेके आना पड़ेगा. U30, वी स्टार्ट फोकसिंग ऑन दैट. एंड फाइनली कुछ पॉइंट्स हैं जिसके साथ मैं अपनी टॉक को ख़त्म करना चाहूँगा और आपको एक अंडरस्टैंडिंग देना चाहूँगा कि आप इस बिज़नेस में क्या अचीव कर सकते हो और कैसे ये बिज़नेस आपको हेल्प कर सकता है फॉर क्रिएटिंग अ साइड हसल और अ पैरेलल स्ट्रीम ऑफ इनकम और एन इनकम दैट कैन हेल्प यू अचीव योर ड्रीम्स एंड गोल मच फास्टर अगर आपके पास एक सिंगल इनकम जो आपकी करंट प्रोफेशन से आ रही है. Number one thing and most important thing that you need to understand is that this is a business, right? You have to give it a commitment, a professional commitment that you give to your job. Number two, that you have to build an understanding. Number three is उस तरह की नॉलेज और स्किल आपको डेवलप करनी पड़ेगी. आपको प्रोडक्ट्स अंडरस्टैंड करने पड़ेंगे. आपको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि इसमें क्या स्किल की ज़रूरत है. I learned from my mentors that there are only 4 basic steps you need to do. Number one, make a list of people you know. आप देखिए कौन सा ऐसा बिजनेस है जहाँ पे अगर आपके पास अगर लीड्स नहीं होंगी तो आप अपने बिजनेस ग्रो कैसे करोगे. सो वी स्टार्टेड creating those leads through social media and physically the people that we know to increase our social network जिससे कि हम अपने बिजनेस को बिल्ड कर सकते हैं. तो he said this is a skill you need to learn. We learned the skill. Number two was how to connect with them, what to talk to them. क्या उनसे बात करें कि जिससे कि वो आप करेंगे. क्योंकि लोग ये नहीं देखते आपके पास कितनी नॉलेज है, लोग ये देखते हैं कि आप कितने उत्साहित हैं उस अपॉर्चुनिटी को लेके फ्रेंड्स. सो इनिशियली व्हेन मेरे पास वो पैसा नहीं था, मेरे पास वो कार नहीं थी, मेरे पास वो घर नहीं था और ना मेरे पास वो बिलीफ नहीं था. बट एक चीज़ थी जो डे वन से थी और वो थी आई वॉज सुपर एक्साइटेड अबाउट द अपॉर्चुनिटी एज इफ देयर इज़ नो टुमारो, एज इफ माई लाइफ डिपेंड्स ऑन इट, राइट. सो जितने भी लोग थे वो देख के आए. ऑल्दो दे वर मोर एजुकेटेड देन मी, दे वर लिविंग इन बेटर हाउसेज, दे हैड बेटर कार्स, बट वन थिंग दैट दे वर लैकिंग वाज दे वर नॉट एक्साइटेड अबाउट व्हाट दे वर डूइंग फ्रेंड्स. और वो चीज़ थी जिसने मुझे हेल्प किया इस बिज़नेस को आगे बढ़ाने में. नंबर 4 थिंग एंड वेरी इंपॉर्टेंट कि एक बार आपने अंडरस्टैंड कर लिया और आपने वो स्किल डेवलप करना शुरू कर लिया, एक्शन के बगैर कुछ नहीं होगा फ्रेंड्स. यू हैव टू पुट योर गोल्स एंड ड्रीम्स एंड स्किल एंड जो भी आपने नॉलेज ली है इनटू एक्शन. एंड व्हाट इज द एक्शन इन द बिजनेस? टॉकिंग टू पीपल, राइट. 2 चीज़ें होती हैं. आप क्या चाहोगे कि आप जाके लोगों को प्रोडक्ट सेल करो या लोग आपसे पूछने आए प्रोडक्ट्स के बारे में, राइट. नंबर 2, आप क्या चाहते हो? आप जाके लोगों को बिजनेस के बारे में बताओ कि लोग आपके पास आए पूछने के लिए कि आप क्या बिजनेस कर रहे हो. नंबर 2, सो फॉर दैट हमें समझ में आया कि हमको एक माइंडसेट बिल्ड करना पड़ेगा, हमको कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे, राइट. सो नंबर 1 चेंज व्हाट we did that we were willing to change our buying habits. जो हम चीज़ें ऑनलाइन स्टोर से या हम अपने पुराने किराने वालों से ले रहे थे, हमने कहा वहाँ से वो चीज़ें ना लेके वो सारे प्रोडक्ट्स और सर्विसेज जो Amway प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल हैं हम वो Amway प्लेटफॉर्म से लेंगे. नंबर 1, दे आर ग्रेट प्रोडक्ट्स. नंबर 2 एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, इट इज़ माई ओन बिजनेस. अगर मैं अपने बिजनेस से प्रोडक्ट्स नहीं खरीदूंगा तो दूसरा मेरे बिजनेस से प्रोडक्ट्स क्यों खरीदेगा.
एंड थर्ड एंड फोरमोस्ट कि जब हम लोगों ने ये चीज़ करने लगी तो हमें अंडरस्टैंड करने लगा कि वी हैव टू बी पेशेंट। इफ़ यू वांट अ बिग बिजनेस, पेशेंस इज़ द की फ्रेंड्स। बहुत जल्दी क्या होता था, क्योंकि जॉब मेंटालिटी थी, अरे हमने इतने लोगों से बात कर ली, इतना प्रोडक्ट हुआ, अभी तो हमारी कोई ज़्यादा इनकम आ नहीं रही है, तो कहीं ना कहीं यूज टू हमारा जो बिलीफ है वो हिल जाता था। और ये समझ में आया अपनी अपलाइन से कि अगर आप कंसिस्टेंटली एंड परसेंटली अगर आप एफर्ट करते रहेंगे, अगर आप अपने आप को डिसिप्लिन करेंगे, अगर आप एसोसिएशन में रहेंगे उन सक्सेसफुल लोगों की, सो आप अपनी लाइफ में वो कर सकते हैं। 3 चीज़ें तो करनी थी, प्रोडक्ट यूज़ करने थे, कस्टमर्स क्रिएट करने थे, और एक टीम बनानी थी, एक नेटवर्क क्रिएट करना था ऑफ लाइक माइंडेड पीपल जो आपकी तरह लाइफ में कुछ जाना चाहते हैं, दे आर लुकिंग फॉर एन अपॉर्चुनिटी। और इस बिजनेस में दोस्तों यही करते 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 टुडे वी हैव अ ग्रेट लाइफ। एंड आई जस्ट वांट टू थैंक गॉड, माय अपलाइन मेंटर्स एंड माय पेरेंट्स के उन जो सारे के सारा जो कॉम्बिनेशन था। आई वांट टू थैंक माय चिल्ड्रन, दे मेड अ लॉट ऑफ सैक्रिफाइसेस, राइट। हो सकता है बहुत सारी नाइट्स हम रात को उनको छोड़ के बिजनेस डेवलप करने गए थे, बट उनको आज वो चीज़ें याद नहीं है फ्रेंड्स। द काइंड ऑफ लाइफ वी आर एबल टू गिव देम टुडे, द काइंड ऑफ चॉइसेस जो आज उनके पास हैं इस अपॉर्चुनिटी के कारण, वो शायद नहीं होती अगर हम प्रोफेशनली जो हम जॉब करे थे उसमें करते रहते। और मैं और प्रिसिला बहुत एक्साइटेड अपने फ्यूचर को लेके, एंड वी ट्रूली बिलीव दैट दिस इज जस्ट द बिगिनिंग फ्रेंड्स, वी आर जस्ट गेटिंग स्टार्टेड। एमवे अपने 25 ईयर्स पूरे कर रहा है, और आपने आर्टिकल देखा होगा कि एमवे इज़ अ $8.2 बिलियन कंपनी, और करीब 100 कंट्रीज में है और यूनियन टेरिटरीज में है फ्रेंड्स, राइट, विथ 30 डे 100% कस्टमर सेटिस्फैक्शन गारंटी, जितने प्रोडक्ट्स आते हैं फ्रेंड्स, राइट। उनके पास इतने पेटेंट्स हैं दोस्तों जितने आपने कभी सुनेंगे नहीं हुए थे, है ना। द काइंड ऑफ ब्रांड्स एमवे ओन, अगर आप पहली बार मेरे को सुन रहे हैं, मैं आपको रेकमेंड करूँगा जिन्होंने आपको ये स्ट्रीमिंग फॉरवर्ड करी है, आप उनसे अंडरस्टैंड करिए कि व्हाट इज़ न्यूट्रलाइट, व्हाट इज़ आर्टिस्ट्री। सो ये बिज़नेस में अगर आपको सवाल पूछने हैं तो आपको ये सवाल नहीं पूछने कि मैं कैसे करूँगा, और अगर लोग कनेक्ट नहीं हुए या प्रोडक्ट सेल नहीं हुए। इफ़ यू वांट टू बी एन एंटरप्रेन्योर, यू शुड नो हाउ टू एंड व्हेन टू आस्क द राइट काइंड ऑफ क्वेश्चन। द नंबर 1 थिंग यू नीड टू आस्क द पर्सन जिन्होंने आपको ये स्ट्रीमिंग दी है, राइट। नंबर 2 क्वेश्चन आपको जो उनसे पूछना है कि मुझे आप किस तरह की हेल्प प्रोवाइड करेंगे, व्हाट इज़ द काइंड ऑफ हेल्प आई विल गेट फ्रॉम माय मेंटर, राइट। एंड थर्ड, व्हाट आर द काइंड ऑफ पीपल आई नीड टू एसोसिएट विद, राइट। यू यूज़ कि कैसे मैं सोशल मीडिया को, जहाँ हज़ारों लाखों पूरी दुनिया आज सोशल मीडिया, कोई खाना खाता है तो सोशल मीडिया डालता है, कोई डांस कर रहा है तो सोशल, कैसे मैं इन लोगों के साथ कनेक्ट कर सकता हूँ अपने बिजनेस को डेवलप करने के लिए। Finally, I'm going to tell you guys, it is your startup. You are starting a new venture. It can be a $1 billion business. It all depends upon you. It all depends upon the kind of choices you make, the kind of decision you make, किस तरह का कमिटमेंट और डिसिप्लिन आप उन डिसीजंस के साथ बैकअप करोगे, आप कितनी जल्दी सीख के आप कितना मैसिव एक्शन करोगे, बिकॉज एवरीथिंग डिपेंड्स अपॉन यू। यू आर द हीरो, यू आर द वन हु गोना हैव अ ग्रेट लाइफ। आने वाले 2 साल के अंदर यू विल बी द टॉक ऑफ द टाउन फ्रेंड, पीपल विल बी टॉकिंग अबाउट यू। सो इट विल टेक सम एफर्ट, इट विल टेक सम चेंजेस इन योर लाइफ, कुछ प्रायोरिटी सेट करनी पड़ेगी। इवेंचुअली जब आप ये सब करोगे, यू विल हैव अ ग्रेट लाइफ फ्रेंड्स। मैं और प्रिसिला सो थैंकफुल टू एमवे एंड आवर अपलाइन मेंटर्स Amaran, Sheena and Kumar Anjali for giving us this opportunity, and not only giving us but guiding and mentoring us to have a great lifestyle. हमारा आज यही ड्रीम है कि हम ऐसा क्या करें जिससे कि हम उनकी रिस्पेक्ट अर्न कर सकें, हम ऐसा क्या करें जिससे कि हम उनकी जैसी लाइफस्टाइल ले सकें, द काइंड लाइफस्टाइल जिस तरह से वो अपने बच्चों को दे पा रहे हैं, जो वो अपने पेरेंट्स के लिए कर पाए, जो उनका वर्ल्ड वाइड ग्लोबल बिजनेस है, कैसे हम इस बिजनेस को कर सकते हैं। एंड इट्स ऑल स्टार्ट फ्रॉम वन डिसीजन। सो टेक द राइट डिसीजन, स्टार्ट दिस बिजनेस विथ अ ग्रेट फैशन एंड अ बिग विजन एंड बिग ड्रीम्स। और जब आप मेहनत करेंगे और आप वो करेंगे जो हम लोगों ने किया है, तो आपके पास वो होगा जो आज हमारे पास है, और उससे भी बेहतर है फ्रेंड। सो वी आर सो एक्साइटेड टू मीट यू, एंड वी जस्ट टेल यू, कीप वर्किंग हार्ड, keep developing the skills, and one day see you on the beaches of the world. Thank you very much.